हिंसा की बात करते हैं। नो हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो में हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं हमलावर, तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोमवार की हिंसा और इसको लेकर अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और इसमें साफ देखा जा सकता है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर जो हमलावर हैं उनको पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है। दुकानों पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये देखिए निशाना लगा रहे हैं, अलग अलग दुकानों को तोड़ने की कोशिश की गई। पत्थरबाजी करते हुए हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, ये जो फुटेज सामने आ रही है, क्योंकि अब जांच जारी है, ये फुटेज कितना अहम रोल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने रखने वाले? पुनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पुनीत, ये जो सीसीटीवी फुटेज है इनका कितना अहम रोल रहेगा? देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज पूरे इन्वेस्टिगेशन में काफी अहम हो जाती है। जैसा कि अपने एफआईआर में पुलिस ने भी लिखा है कि बलवाई जो है वो पूर्व नियोजित साजिश के तहत यहां पर आए थे, उन लोगों ने हमला किया था। और इस फुटेज में भी दिख रहा है कि किस तरीके से जो दंगाई थे वो दुकानों को लूटने के मकसद से भी पहुंचते हैं, अपने जो मुंह को कपड़े से ढक कर रखते हैं और सीसीटीवी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसके अलावा वो दुकानों के शटर भी तोड़ते हैं ताकि उन दुकानों को लूटा जा सके। कुछ दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश करते हैं। दुकानों के जब ताले नहीं टूट पाते तो उनको जला देते हैं और जब इलाके के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब वो भागते हैं। और सबसे खौफनाक सीसीटीवी इसमें हमारे हाथ वो लगा है जिसमें नजर आता है कि कैसे लगभग 8 साल का एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर के इन बलवाइयों के साथ चल रहा होता है और जमीन से पत्थर उठाता हुआ नजर आता है। साफ सवाल खड़ा होता है कि आखिर देश का भविष्य किन हाथों में, आखिर वो कौन लोग हैं जो देश के भविष्य के हाथ में इस तरीके के हिंसा और दंगे के पत्थर उनको दे देते हैं और इन सड़कों पर उस वक्त हिंसा फैलाई जाती है। सीसीटीवी, ये तमाम वीडियो पुलिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिनके जरिए पुलिस उन तमाम जो बलवाई थे उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से कुछ लोगों की तस्दीक हुई, उनकी पहचान हुई और 116 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि अभी 70 से ज्यादा जो संदिग्ध बलवाई हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पुनीत, अभी तक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, एफआईआर में पूरी घटना का भी जिक्र है जिसमें यह भी बताया गया है कि हत्या के इरादे की नीयत से ही पहुंची थी ये भीड़। 600 से 700 की संख्या में भीड़ पहुंची थी और उसके बाद ये पूरी हिंसा शुरू हुई। क्या पता चल पाया कि मुख्य साजिशकर्ता कौन था इस हिंसा का? देखिए, एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने से ही पुलिस लगातार कतरा रही है, अपनी तमाम थ्योरीज को सामने रख रही है और वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जब ये साजिश के तहत हमला किया गया था तो इस हमले का असली जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। क्या मोनू मानेसर ही है जिसका नाम लगातार सामने आया या फिर कोई और है? और इसीलिए पुलिस इलाके के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी तफ्तीश कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके पीछे कौन है। और यही वजह है कि जिन 70 लोगों को डिटेन किया गया उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन तक ये सारे मैसेज कैसे पहुंचे, किसने उनको कहा था इस तरीके के पत्थर हाथ में उठाने के लिए और दुकानों में आग लगाने के लिए। मैं चाहूंगी पुनीत आप हमारे साथ बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपसे हम चाहेंगे। नू हिंसा पर दर्ज एफआईआर नंबर 252 को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में पुलिस ने कहा है कि हत्या की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की गई जिसमें एक इंस्पेक्टर को पेट पे गोली लगी। नूह से सामने आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। हरियाणा हिंसा की शुरुआत नूह से हुई थी। नूह हिंसा पर दर्ज एफआईआर नंबर 252 में कहा गया है कि पुलिस पर हत्या की नियत से हमला किया गया था। यह एफआईआर इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने दर्ज करवाई है और इसमें नूह के अडबर चौक की हिंसा का जिक्र है। पुलिस के मुताबिक करीब 600 से 700 लोगों की भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस की ओर बढ़ी और पुलिस पर फायरिंग करने लगी। इसमें से एक गोली इंस्पेक्टर अनिल कुमार की पेट में लगी। उपद्रवियों की पथराव में एएसआई जगबीर भी घायल हो गए। इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों के साथ भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की और भीड़ को लेकर AK-47 से हवाई फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि दंगाइयों ने पथराव और फायरिंग की सोची समझी साजिश रची और वो पथराव और फायरिंग करने वालों की पहचान कर सकते हैं। हरियाणा हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे वो शहीद हुए हैं
उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको मैदानता में रखा गया है। और वहीं एफआईआर संख्या 253 में नूह हिंसा पर एक और खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जुलाई को नूह के साइबर क्राइम थाने पर हजारों की भीड़ ने हमला किया। हजारों लोगों ने थाने पर पथराव किया। एफआईआर संख्या 253 में इस बात का जिक्र है और उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। बस से थाने की दीवार और गेट को तोड़ा भी गया। कई निजी सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई। एक और बड़ी खबर है, नूह हिंसा को लेकर एफआईआर नंबर 259 में भी खुलासा हुआ है। 700 से 800 अज्ञात लोगों ने पथराव और फायरिंग की। सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में आगजनी भी की गई। ये देखिए, एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। करीब 400 से 500 लोगों ने यात्रा में आए लोगों का घेराव किया। यात्रा में आए 34 से 40 लोगों को मंदिर में घेरा गया। पुलिस ने उग्र भीड़ को भगाने की भी कोशिश की। मंदिर में बंद यात्रियों को मुक्त कराया गया। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नूह हिंसा पर एफआईआर नंबर 260 में भी बड़ा खुलासा हुआ है। 700 से 800 दंगाइयों ने पुलिस को घेरा। भीड़ ने पथराव और फायरिंग भी की। पथराव में पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी में आग भी लगाई। पुलिस टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इन तमाम बातों का खुलासा इस एफआईआर में हुआ है। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान हालांकि कर ली गई है। तो पुनीत, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, बताइए, ये एफआईआर जो तमाम इस पूरे मामले में हुई है उसमें एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और ये साफ हो जाता है कि जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं ये सुनियोजित साफ तौर पर नजर आते हैं, प्री प्लान्ड। देखिए, पुलिस ने अभी तक 41 एफआईआर दर्ज की हैं। सिर्फ नूह की बात की जाए तो नूह में 41 एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन जो एफआईआर नंबर 253, 54, 259 और 260 है, ये बहुत बड़े खुलासे करती है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कि किस तरीके से पुलिस बता रही है अपने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि ये पूरा जो हिंसा हुई, जो हमला था, जो बलवा था, ये सुनियोजित और किस तरीके से वो लोग जो बलवाई थे वो हथियार लेकर के आए थे और बाकायदा पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और गोली एक इंस्पेक्टर के पेट में लगी। 2 जो पुलिसकर्मी थे वो शहीद हुए और इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी प्री प्लान था और इसी के तहत उन्होंने साइबर थाने को जलाया, वहां पे तोड़फोड़ की और जो तमाम गाड़ियां वहां पर सरकारी खड़ी थी उनको भी आग लगाई। यानी कि प्राइवेट गाड़ी से अलग, प्राइवेट दुकानों से अलग, लोगों के, आम लोगों के घर से अलग, ये पहले से ही उन लोगों को किसी ने संदेश दिया हुआ था कि जा करके सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाना है और ये सारा खुलासा अब एफआईआर में हुआ है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा टारगेट है उस शख्स तक पहुंचना, उस शख्स का नाम सामने लाना जिसके कहने पर यह हिंसा हुई है। क्योंकि बिल्कुल, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करना, आखिर कौन इसके पीछे था, किसकी साजिश थी, किसका हाथ था, अब यह इन्वेस्टिगेशन का विषय बना हुआ है। शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए।